प्यारे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान आया तो वो अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ ऐसी सिक्योरिटी और ऐसा काफिला आया जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। आखिर इस काफिले में ऐसी क्या चीजें थी? कैसे अमेरिका अपने लीडर्स को इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी देता है? आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और इस वीडियो में कुछ ऐसी खुफिया चीजें सामने आएंगी जो शायद आपने किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म में भी ना देखी हो। इसलिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के इख्तिताम तक आपका दिमाग घूम जाएगा कि एक इंसान की हिफाजत के लिए कितना बड़ा और हैरानकुन सेटअप लगाया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी अमेरिकी लीडर और खास तौर पर नायब सदर के दौरे की तैयारियां एक दो दिन में नहीं होती, बल्कि कई महीने पहले से शुरू हो जाती है। जेडी वैंस के पाकिस्तान आने से कई दिन पहले ही इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। आम लोगों को तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन जिन लोगों का रोज एयरपोर्ट आना जाना है, उन्होंने देखा कि अमेरिका के सबसे बड़े कार्गो जहाज, जिन्हें C-17 कहा जाता है, पाकिस्तान लैंड करने शुरू हो गए। ये कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि इनके अंदर पूरे का पूरा एक शहर आबाद होता है। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इन कार्गो जहाजों के पिछले दरवाजे खुले तो इनमें से नायब सदर की खुफिया गाड़ियां, मॉडर्न मशीनें और बड़ी बड़ी वैन्स बाहर निकलना शुरू हुई। आप इस बात से अमेरिकी सिक्योरिटी के लेवल का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका अपने लीडर्स को किसी भी दूसरे मुल्क की गाड़ियों में बिठाने पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो अपनी गाड़ियां, अपने खतरनाक हथियार और यहाँ तक कि अपना पेट्रोल भी साथ लेकर आते हैं। जब ये काफिला सड़क पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार होता है तो इसका सबसे खास और अहम हिस्सा वो गाड़ी होती है जिसमें नायब सदर खुद बैठता है। इसे आम जुबान में आर्मर्ड लेमोजीन कहा जाता है, लेकिन इसका स्टाइल बिल्कुल अमेरिकी सदर की मशहूर गाड़ी द बीस्ट जैसा होता है। देखने में एक इंतहाई खूबसूरत और VIP लग्जरी गाड़ी लगती है, लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि एक फौजी टैंक है जिसे सिर्फ गाड़ी की शक्ल दी गई है। इस गाड़ी का वजन आम गाड़ियों से इतना ज्यादा है कि आप इसे एक छोटे हाथी के वजन के बराबर समझते। इसकी वजह यह है कि इस गाड़ी की बॉडी में मिलिट्री ग्रेड के स्टील और लोहे की मोटी प्लेटें लगी होती हैं। ये प्लेटें इतनी मजबूत होती हैं कि इस पर किसी रॉकेट, दस्ती बम या मशीन गन की फायरिंग का भी कोई असर नहीं होता। इस गाड़ी के दरवाजे इतने भारी होते हैं जितना किसी हवाई जहाज का दरवाजा होता है, और एक आम इंसान के लिए इसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। जब एक दफा ये दरवाजे बंद हो जाते हैं तो गाड़ी अंदर से पूरी तरह पैक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता बाहर कोई जहरीली गैस का हमला भी हो जाए तो गाड़ी के अंदर बैठा लीडर बिल्कुल महफूज रहता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का अपना एक मुकम्मल सिस्टम मौजूद होता है। इस गाड़ी के शीशे इतने मोटे और बुलेट प्रूफ होते हैं कि दुनिया की कोई भी गोली इन्हें तोड़कर अंदर नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों, नायब सदर की ये मजबूत गाड़ी इस काफिले में अकेले सफर नहीं करती। इस VIP गाड़ी को महफूज रखने के लिए इसके इर्द गिर्द हिफाजती गाड़ियों का एक पूरा जाल बिछा होता है, जो हर वक्त इसे अपने घेरे में रखता है। आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि नायब सदर की गाड़ी के आगे, पीछे और साइडों पर काले रंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होती हैं। ये ज्यादातर शेवरलेट गाड़ियां होती हैं, जिन्हें सीक्रेट सर्विस के खतरनाक और माहिर एजेंट्स चला रहे होते हैं। इन गाड़ियों का काम सिर्फ रास्ता क्लियर कराना या प्रोटोकॉल दिखाना नहीं होता, बल्कि इनका असल मकसद VIP की गाड़ी को एक किले की तरह चारों तरफ से छुपाना होता है। अगर अचानक हमला होता है तो ये गाड़ियां फौरन नायब सदर की गाड़ी के आगे आ जाती हैं और खुद पर गोलियां खाकर लीडर को बचा लेती हैं। इन गाड़ियों के अंदर सीक्रेट सर्विस की सबसे खतरनाक टीम बैठी होती है, जिसे काउंटर असॉल्ट टीम कहा जाता है। ये एजेंट सर से लेकर पांव तक बुलेट प्रूफ कपड़ों में होते हैं और इनके पास इंतहाई जदीद हथियार मौजूद होते हैं, और इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर किसी ने काफिले पर फायरिंग करने की जरा भी कोशिश की तो उस पर इतनी भारी फायरिंग करनी है कि हमला आवर को सोचने का मौका भी ना मिले। ये सारी गाड़ियां बिल्कुल आपस में मिलकर और एक खास स्पीड में चलती हैं, जैसे वो एक ही टीम हो। दोस्तों, इस पूरे काफिले को देखते हुए जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो कुछ अजीब सी गाड़ियां होती हैं जिनकी छतों पर लंबे लंबे एंटीनाज लगे होते हैं। ये काफिले का सबसे खुफिया और अहम हिस्सा होता है, जिसे जैमर्स गाड़ियां कहा जाता है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि सड़क किनारे रिमोट से बम धमाके होते हैं। ये जैमर्स गाड़ियां इसी खतरे को कम करने के लिए बनाई गई। जैसे जैसे नायब सदर का काफिला सड़क पर आगे बढ़ता है, ये एंटीना अपने इर्द गिर्द एक ऐसा सिग्नल बनाते हैं जो हमें तो नजर नहीं आते, लेकिन वो हर चीज को जैम कर देते हैं। इस सिग्नल के पास आते ही मोबाइल फोन, वाईफाई, रेडियो और हर किस्म का रिमोट कनेक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी ने रास्ते में कोई बम छुपाया भी हो तो वो उसे दूर बैठकर मोबाइल या रिमोट से उड़ाना चाहे तो वो बार बार बटन दबाता रह जाएगा, लेकिन सिग्नल ब्लॉक होने की वजह से बम तक करंट नहीं पहुंचेगा और बम नहीं फटेगा। ये सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि जब ये काफिला गुजरता है तो आसपास के घरों के इंटरनेट और टीवी के सिग्नल भी कुछ देर के लिए बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और दोस्तों, अब जहां अमेरिका अपनी इतनी सख्त सिक्योरिटी साथ लाता है, वहीं मेजबान मुल्क यानी इस दफा पाकिस्तान की पुलिस और
सिक्योरिटी फोर्सेस का भी बड़ा इम्तिहान होता है। जब कोई अमेरिकी लीडर सड़क पर निकलता है तो लोकल पुलिस का सारा सिस्टम हरकत में आ जाता है। काफिले के निकलने से कई घंटे पहले पूरे रास्ते को गौर से चेक किया जाता है। रास्ते में आने वाले हर गटर के ढक्कन को खोलकर चेक किया जाता है और फिर उसे वेल्डिंग करके बंद कर दिया जाता है ताकि कोई वहां से निकलकर हमला न कर सके। रास्ते के दोनों तरफ लोकल पुलिस की लाइन बनाई जाती है जो आम ट्रैफिक को बिल्कुल रोक देती है। लेकिन बात सिर्फ जमीन की सिक्योरिटी पर खत्म नहीं होती। जमीन पर तो गार्ड्स होते ही हैं, लेकिन ऊपर से भी पूरी नजर रखी जा रही होती है। इस्लामाबाद की ऊंची इमारतों और पहाड़ियों पर माहिर निशानेबाज स्नाइपर्स अपनी जदीद दूरबीनों के साथ पूरे रास्ते पर नजर रखते हैं। उनकी नजर किसी भी शक वाले शख्स की खिड़की पर होती है और वो सेकंड्स में गोली चलाने के लिए तैयार रहते हैं। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर मुसलसल चक्कर लगा रहे होते हैं और नीचे ग्राउंड फोर्सेस को लाइव वीडियो भेज रहे होते हैं। दोस्तों, इस सब को एक साथ चलाने के लिए एक कंट्रोल रूम होता है जहां अमेरिकी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी वाले एक साथ बैठकर एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे होते हैं। सिक्योरिटी और बंदूकों का तो हर किसी को अंदाजा होता है कि बड़े लीडर के साथ गार्ड्स होंगे, लेकिन इस कॉन्वॉय में एक ऐसी गाड़ी भी शामिल होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये है इमरजेंसी मेडिकल गाड़ी, या आप इसे चलता फिरता अस्पताल भी कह सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में इनके लीडर की तबीयत अचानक खराब हो जाए या उस पर कोई हमला हो जाए तो फौरन किसी लोकल अस्पताल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके काफिले में हमेशा एक काले शीशों वाली एम्बुलेंस चलती है जिसमें बड़े और माहिर डॉक्टर्स और सर्जन्स की पूरी टीम अलर्ट बैठी होती है। इस गाड़ी में ऑपरेशन का सारा सामान मौजूद होता है, लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस गाड़ी के फ्रिज में उसी नायब सदर के ब्लड ग्रुप का खून हमेशा साथ सफर करता है। और दोस्तों, इस सारी हैरानकुन डिटेल को जानने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि जेडी वैंस या किसी भी बड़े अमेरिकी लीडर का काफिला आम गाड़ियों का काफिला बिल्कुल नहीं होता। ये असल में एक चलता फिरता किला होता है जिसे पहिए लगाकर जमीन पर चलाया जा रहा होता है।